थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो सिद्धि मार्ग वाले वास्तविक गुरु होते हैं या फिर जो संत होते हैं जो कि वास्तव में इंटरनली अध्यात्म में होते हैं, तो ऐसे वास्तविक गुरुओं या फिर साधकों को किसी भी ऐसे सांसारिक पॉडकास्टर के शो का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो कि वास्तव में आध्यात्मिक हो ही ना, लेकिन वो पॉडकास्टर बने हुए हैं और सिद्धि मार्ग वाले या फिर जो मोक्ष मार्ग वाले होते हैं, जो भी साधु या फिर जो गुरु होते हैं, वो उन्हें अपने चैनल पर बुलाते हैं और अपना नाम बनाने के लिए या फिर धन कमाने के लिए वो कुछ इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जो कि इंटरनली बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं होते हैं। तो लगभग 1.5 या 2 या 2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि किसी भी आध्यात्मिक इंसान या फिर साधक या फिर गुरु को किसी भी ऐसे सांसारिक इंसान के शो में नहीं जाना चाहिए जो कि खुद आध्यात्मिक ना हो, वो सिर्फ वीडियोज बना रहा हो या फिर अध्यात्म भी उसके लिए ही एक बिजनेस हो। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से कोई रणवीर नाम का पॉडकास्टर ये सब काम किया करता था और एक दिन पता लगता है कि वो अंदर से तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो सिर्फ आध्यात्मिक लोगों को इकट्ठा करके अपनी ग्रोथ करने में लगा हुआ है। वो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल होने का वो ढोंग करता है या फिर वो एक्टिंग करता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक कारोबारी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ठीक इसी रणवीर की तरह ऐसे और भी बहुत सारे आध्यात्मिक कारोबारी हैं जो कि आपको देखने से लगेगा या फिर उनकी बातें सुनने से आपको लगेगा कि ये तो कोई गुरु है। तो देखिए, स्पिरिचुअल वीडियोज बनाने की वजह से कितने सारे लोग उससे जुड़ गए थे, लेकिन एक दिन क्या पता लगता है कि वो ये सब तो पैसा बनाने के लिए कर रहा है, उसका अध्यात्म से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वास्तविक अध्यात्म की बात मैं कर रहा हूँ। जब सिद्धि मार्ग वाले मेरे गुरुजी किसी अन्य पॉडकास्टर के चैनल पर गए थे और वहां पर उन्होंने अपना एक तरह का इंटरव्यू जैसा दिया था, लेकिन वो चैनल वाले भी दूर दूर तक आध्यात्मिक नहीं हैं या फिर उनमें और रणकुबेर में कोई फर्क है ही नहीं। इससे भी बड़ी बात अगर आपको मैं बताऊं तो जो कुंभ मेले में हाथ में मोबाइल पकड़कर या फिर कैमरा पकड़कर जो लोग किसी भी रैंडम बाबा या फिर इंसान से ये पूछने लगते हैं कि अगर तुम हिंदू हो या फिर तुम अगर कोई बाबा हो, साधु संत हो, तो गायत्री मंत्र सुनाकर दिखाओ, यकीन मानिए ये लोग भी बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, अध्यात्म का और इनको पता नहीं है। ये भी वही रणकुबेर इलाहाबादिया ही हैं। तो ढोंग करने वाले जगह जगह फैले हुए हैं, अध्यात्म का कारोबार करने वाले जगह जगह फैले हुए हैं और वो कुछ इस तरह से कैमरे के सामने में आते हैं कि एक आम इंसान को लगता है कि ये तो मुझे कोई जागरूक इंसान या फिर साधु संत वगैरह लग रहा है। इसके स्पिरिचुअल होने की वजह से तो बाकी के जो साधु संत होते हैं वो इस पॉडकास्टर के शो में आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ये जो भी मोबाइल पकड़कर किसी भी रैंडम बाबा से पूछ रहे हैं कि अगर तुम बाबा हो तो गायत्री मंत्र सुनाकर दिखाओ या फिर हनुमान चालीसा सुनाकर दिखाओ, ये भी वही रणकुबेर इलाहाबादिया की ही फोटो स्टेट्स हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने अध्यात्म को ऐसे या फिर वैसे कारोबार बना रखा हुआ है और गेटअप अपना ये कुछ ऐसा बनाते हैं कि आम इंसान इनको सुनकर इन्हें अपना गुरु मानने लगता है। और मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बोला था कि जो भी लोग अध्यात्म का कारोबार कर रहे हैं जो कि वास्तव में अंदर से स्पिरिचुअल नहीं है, भले ही वो 72 खरब वर्ष से ही अध्यात्म का कारोबार करने में क्यों न लगे हों, आने वाले वक्त में ऐसे इंसानों का या फिर साधकों का या फिर ऐसे कॉपीबाजों का समापन हो जाएगा। मतलब जो साधक या फिर जो इंसान इंटरनली जैसा नहीं है उसके ठीक विपरीत वो काम कर रहा है। मतलब एक तरह से वो दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है कॉपीबाजी करके। सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा आपको देखने को मिलता होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे निम्न स्तर के इंसानों को देखा है जिन्होंने अपने घर के बाहर अपना खुद का समाज सुधारक के नाम से बोर्ड लगा रखा है और वो नशे का कारोबार करते हैं। कैन यू इमेजिन, ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंसान खुद नशे का कारोबार करता है उसने अपने घर के आगे से बोर्ड लगाया हुआ है कि वो एक समाज सुधारक है, और ये सब खुले आम होता है। और अध्यात्म में भी ऐसा ही होता है। मतलब अध्यात्म की आड़ लेकर या अपनी साफ सुथरी छवि वाला एक सर्टिफिकेट जैसा बोर्ड बनाकर दुनिया को भ्रमित किया जा रहा है या फिर दुनिया में जहर परोसा जा रहा है। ऐसा आपको भी देखने को मिलता होगा। क्या आपके आसपास किसी ने बोर्ड लगाया हुआ है कि वो एक समाज सुधारक है? काम देख लेना आप उसका, कमेंट भी कर देना काम करता क्या है वो। मतलब इनके खाने के दांत कोई और होते हैं और दिखाने के कोई और होते हैं। और सच्चाई अगर आपको मैं बताऊं तो हमारी इस दुनिया में इस तरह के ढोंगी या फिर बनावटी लोगों का भरपूर सपोर्ट भी किया जाता है। आम इंसानों द्वारा ही इनका सपोर्ट किया जाता है या फिर इनको इग्नोर किया जा रहा होता है। वो खुद भी वैसे ही होते हैं। मतलब उनके लिए कोई कुछ कर तो रहा है, भले ही वो अध्यात्म का कारोबार ही क्यों ना कर रहा हो,
या फिर भले ही उसने समाज सुधारक का बोर्ड ही क्यों ना लगा रखा हो, वो कुछ कर तो रहा है। या फिर इस दुनिया में यही सब चलता है करके लोग भी इग्नोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह के लोगों द्वारा इस पूरी दुनिया में जहर घोल दिया गया है। एक आम इंसान इंटरनली इनको एक्सेप्ट करने लग गया है। तो इस तरह के लोगों को स्कैन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये पूरा का पूरा पृथ्वी लोक अब इस लायक भी नहीं रह गया है कि इसमें अब सुधार की कोई गुंजाइश हो। सुधार की गुंजाइश बहुत कम रह गई है, क्योंकि इंसान ने अपने भीतर झूठ ठूस ठूस कर भरा हुआ है। मतलब वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक भगवान या फिर वास्तविक देवताओं से भी एक आम इंसान को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक निम्न स्तर का है और उसने दुनिया के सामने अपनी इमेज कुछ और बना रखी है। वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो जितने भी लोगों को आज तक आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ा नेता भी हो सकता है, इनकी वास्तविकता भी कुछ इसी तरह की होती है जिस तरह की ये रणकुबेर अहलाबादिया की होती है। ज्यादातर ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी फोटो लगवा देते हैं या फिर एक अच्छी छवि वाला बैनर जैसा बना देते हैं, लेकिन वास्तव में इनके भीतर रणकुबेर ड्रैकुला नाम का एक प्राणी भी होता है। मतलब इनका वास्तविक सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है। इन्हें बस इस दुनिया में कुछ भी करके अपनी जड़ें जमानी होती हैं, और अपनी जड़ें जमाने के दौरान ये कई सारे लोगों को भ्रमित भी कर देते हैं और भटका भी देते हैं। ऐसा सिर्फ अध्यात्म में नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। आपने सुना भी होगा, जो ये कली राक्षस है वो साफ सुथरी छवि के साथ आम इंसानों के बीच में आएगा और बड़ी आसानी से वो आम इंसानों को भ्रमित भी कर देगा। और एक आम इंसान जो जागरूक नहीं होगा वो इनके लपेटे और चपेटे में आराम से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, स्पिरिचुअल लोगों को अपने चैनल पर बुलाना है। मैं खुद स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो कलीग्रस्त हूँ। कलीग्रस्त हूँ नहीं, मुझे कली वाला आवरण बहुत ज्यादा पसंद है और मैं बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को पता नहीं लगने दूंगा कि मैं कलीग्रस्त हूँ, कोई ड्रैकुला मेरे भीतर है। मैं मेकअप करके कैमरे के सामने आऊंगा और शुद्ध हिंदी बोलूंगा, थोड़े बहुत मंत्रों का या फिर आध्यात्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर लूंगा। इतना ही काफी है तुम लोगों को लपेटने के लिए। आप इस दुनिया में भले ही किसी भी चीज का कारोबार करें, किसी का भी व्यापार करें, लेकिन वास्तविक सत्य या फिर अध्यात्म का व्यापार करने वालों को अब सचेत रहना है। वैसे अब सचेत या फिर चौकन्ना रहकर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। बहुत सारे जो जीव जंतु या फिर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो विलुप्त हो गए हैं। वो विलुप्त खास वजह से हुए हैं क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी संख्या में इस पृथ्वी लोक से निम्न स्तर के जो जीव होते हैं या फिर जो इंसान होते हैं उनका समापन हो जाएगा। और उनका समापन होने के बाद जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े विलुप्त हो गए हैं उनकी योनियां उनको प्राप्त होने वाली है। ये पहले से ही फिक्स किया गया है। तो अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे अगर तुम पछताओगे भी तो भी तो भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म का कारोबार जो करते हैं उनको तो अलग ही लेवल में भुगतान करना पड़ता है। ये परिवर्तन का दौर चल रहा है और पिछले 3 साल में मुझे बहुत तरह के अनुभव भी हुए हैं। कई सारे जो अनुभव मुझे घटित हुए थे, मैंने सोचा मैं इनको पब्लिक के सामने रखूं या फिर ना रखूं। सच बताऊं तो मैंने युद्ध का दृश्य भी देखा है, और वो दृश्य कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत पुराना कोई युद्ध रहा होगा। वो बिल्कुल नया वाला युद्ध लग रहा था। और गहरे ध्यान में 1.5 साल पहले जो लगातार मुझे युद्ध के दृश्य दिखाई पड़ते थे, उन दृश्यों में कुछ इसी तरह के जंगल शामिल हुआ करते थे। लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, लेकिन इस तरह की जो जगहें होती हैं वहां पर मैंने सेनाओं को देखा है, टैंकों को देखा है। इसके अलावा दूसरे ग्रह या फिर दूसरे डायमेंशन के जो जीव होते हैं उनका जो वाहन होता है जो कि गोल जैसा होता है, उसमें बैठकर ही वो पृथ्वी लोक में आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये दृश्य भी मुझे लगातार टाइम टू टाइम दिखाई पड़ता है। पहले मैं दृश्यों को देखकर प्रभावित हो जाया करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ दृश्यों को देखता हूँ। किसी भी तरह का सवाल या फिर जवाब ढूंढने की कोशिश में उन दृश्यों में अब नहीं करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।